वेलकम फ्रेंड ऑन बेड प्रिपरेशन। आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक के अंतर्गत हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। ये राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे तथा इनके बीच का संघर्ष ही ब्रिटिश शासन के भारत में स्थापित होने का प्रमुख कारण था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के पश्चात अहमद शाह 1748 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1754 ईस्वी तक यह मुगल शासक बना रहा। इसके समय के दो प्रमुख तथ्य याद रखने योग्य हैं। इसके समय में प्रशासन पर उद्धम बाई नामक महिला का दबदबा था, जिसे किबलाई आजम भी कहते थे। यह राजमाता के नाम से प्रसिद्ध थी। अहमद शाह अब्दाली का सर्वाधिक लगभग 6 बार आक्रमण अहमद शाह के शासन के काल में हुआ था। अहमद शाह के पश्चात आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी में मुगल शासक बना और 1758 ईस्वी तक यह मुगल शासक बना रहा। इसके शासनकाल में प्रशासन की बागडोर इसके वजीर इमदाद उल मुल्क के हाथ में थी। आलमगीर द्वितीय के पश्चात 1759 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह 1806 ईस्वी तक मुगल शासक बना रहा। यह दिल्ली के षड्यंत्र से बचने के लिए पटना और लखनऊ में इसने लगभग 1 साल तक प्रवास किया, क्योंकि शाह आलम द्वितीय को पता था कि जो भी मुगल शासक बनता है वह षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। अतः उसने 1 साल तक पटना और लखनऊ में प्रवास किया और 1759 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। शाह आलम द्वितीय के समय की प्रमुख घटना में से एक है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद 1765 ईस्वी में अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के पश्चात मुगल शासक अंग्रेजों के पेंशनर बना दिए गए और इनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और 1837 ईस्वी तक यह मुगल शासक बना रहा। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। अकबर द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसने पेंशन की रकम बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर 1837 ईस्वी में मुगल बादशाह बना और 1857 ईस्वी तक यह मुगल शासक बना रहा। यह अंतिम मुगल शासक था। इसके शासनकाल में 1857 की महान क्रांति हुई और इसके बाद इसे रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। अब 18वीं सदी के भारत को हम देखते हैं। 18वीं सदी के भारत में 2 तरह के राज्य थे। एक ऐसे राज्य जो मुगलों से अलग होकर प्रांत के रूप में खुद को स्थापित किया था, जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, कलकत्ता और बुंदेलखंड। ये पहले मुगल साम्राज्य के अंग थे, किंतु मुगल शासकों की कमजोरी को भांपते हुए इन्होंने स्वयं को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इस दूसरे वे प्रांत थे जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बने थे और ये शुरुआत से स्वतंत्र थे। अब हैदराबाद को देखते हैं। मुगलों का प्रांत दक्षिण में दक्कन तथा कर्नाटक तक फैला हुआ था। जिस मुगल को दक्कन की सूबेदारी दी जाती थी, उसे ही कर्नाटक की भी जिम्मेदारी दी जाती थी। 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी दी गई। मुगल शासक की कमजोरी का फायदा उठाकर 1724 में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। निजाम उल मुल्क को रोकने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने
मुबारिक खां को भेजा, पर शुकूर खेरा के युद्ध में जो 1724 ईस्वी में हुआ, निजामुल मुल्क ने मुबारिक खां को पराजित कर दिया। इस पराजय के साथ ही मुगल सत्ता की कमजोरी उजागर हो गई और मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया तथा उसने निजाम उल मुल्क के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ता की शुरुआत की और उसने हैदराबाद में निजाम उल मुल्क का स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार कर लिया। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिन कलीज खां था। यह आसफ जहां वंश से था तथा यह तुर्कानी गुट से संबंधित था, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। कर्नाटक। हैदराबाद के स्वतंत्र होते ही कर्नाटक के सदात उल्ला खां ने मुगलों से अलग होकर अपनी स्वतंत्र प्रांत की स्थापना की। इसकी राजधानी अरकाट थी। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य कर्नाटक को लेकर युद्ध हुआ, जिसे कर्नाटक वार कहते हैं, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अब अवध के बारे में जानते हैं। अवध का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, जहां से भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती थी। मोहम्मद शाह रंगीला की कमजोरी को जानकर सआदत खां ने अवध को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। इसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के भय से इसने आत्महत्या कर लिया। इसके बाद इसका दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। सआदत खां का कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। इसके सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला 1764 ईस्वी में अवध का नवाब बना, जिसने 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में भाग लिया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिस पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे अवध को अपने अधीन कर लिया। इसी से रुष्ट होकर इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था। अब दोस्तों, इसके आगे के तथ्यों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।